जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म 2024 मोबाइल से कैसे भरना है इसके बारे में। आप यहां पर मेनली वेबसाइट के माध्यम से कैसे फॉर्म को भरना है वो जानेंगे। अगर आपको ऐप के माध्यम से अप्लाई करना है तो आप ऐप डाउनलोड करके वो भी कर सकते हैं, वो भी आपका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए बताता हूँ कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, जिसे आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर चेक करेंगे। एंड मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कंप्यूटर से कैसे फॉर्म भरना है उसकी वीडियो आ चुकी है। और जो आपके सामने सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है और उसका डायमेंशन क्या रखना है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया। आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और जो इस वीडियो का कमेंट पिंड है वो पढ़ लीजिएगा, तो आपके सामने कोई एरर नहीं आएगा साइन को अपलोड करने में और ना ही लाइव फोटो को अपलोड करने में। उसके बाद गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और यहां पर देख भी सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की डेट 24 जून 2024 है। अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, या फिर अगर आपने ओटीआर कर लिया था इस वेबसाइट के ऊपर जो कि नई वाली वेबसाइट है तो आपका ओटीआर हो रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो यहां पर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर आप यहां पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आएगा। अब आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहां पर सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है। तो सबसे पहले पूछा कि डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास है तो आप यस करिएगा। यस करने के बाद में आपको आधार कार्ड का नंबर देना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर 3 पॉइंट में आपको यहां पर आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहां पर इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एंड देन यहां पर आपको पूछा है 4 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर भरेंगे। पहले आपको डे नहीं बल्कि पहले आपको आपका मंथ देना है, फिर आपको यहां पर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज यहां पर आपको अगेन आपकी डीओबी वेरीफाई करनी है, तो सेम तरीके से आप इसको यहां पर डाल दीजिए। फिर आपको 7 पॉइंट में फादर नेम देना है, फिर उसको वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में मदर नेम एंड देन उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 9 पॉइंट में मैट्रिकुलेशन का बोर्ड यानी कि कहां से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना होगा। अगर आपका बोर्ड इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप यहां पर गाइज अदर्स का एक ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे जो भी आपका बोर्ड है। इसके बाद 10th के अंदर यानी कि 10th जो पॉइंट है इसके अंदर आपको आपका रोल नंबर देना है 10वीं का और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 11 पॉइंट में आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके आपको यहां पर वेरीफाई करना है। 12 पॉइंट में आपको बताना कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे। 13 पॉइंट में आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर देंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहां पर नंबर डालेंगे तो आपको ओटीपी सेंड करने को बोला जाएगा। आपके नंबर के ऊपर जो ओटीपी आएगा वो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, फिर उसके ऊपर ओटीपी सेंड करेंगे और जो ओटीपी आपको मिलेगा वो यहां पर डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। एंड उसके बाद में आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी और आपको मैसेज के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया है। अभी आप यहां से ओके करेंगे और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा। साथ ही आपको एक ईमेल भी आई होगी और एक और मैसेज भी आया होगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में एक पासवर्ड भी दिया होगा। तो आप यहां पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें और जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको मिला वो यहां पर डालें और जो आपको पासवर्ड आया है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहां पर डालें। फिर ये कैप्चा कोड फिल करें एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज आपको आपका एक न्यू पासवर्ड बनाना है। तो आप यहां पर पहले तो आपका जो ओल्ड पासवर्ड अभी आपको मिला है वो आप यहां पर डालिए, फिर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा उसका एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके दिखा रहा हूं। तो आप यहां पर कुछ इस तरह का पासवर्ड बना देंगे जिसमें कि आपको इंग्लिश का कैपिटल लेटर रखना है, स्मॉल लेटर रखना है, स्पेशल कैरेक्टर रखना है और डिजिट का इस्तेमाल भी करना है। फिर इस पासवर्ड को आप यहां पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर कोई 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे एंड इनका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां पर दे देना है जो भी आप देना चाहते हैं। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको इन्हीं क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने यहां पर बनाया है और फिर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप यहां पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपका यहां पर ये पासवर्ड
पासवर्ड भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अभी आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में अभी जो आपको रजिस्टर नंबर मिला है वो यहाँ पर डालिए और फिर जो अभी आपने पासवर्ड बनाया वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि यहाँ पर पहले आपको आपकी कैटेगरी बतानी होगी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एंड फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 पॉइंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर उसके बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। 5 पॉइंट है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। फिर आपको यहाँ पर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर ये जो ए सेक्शन है इसके अंदर फिल करना है और इसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी स्टेट है एंड देन फिर यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी होगी और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद में गाइज आपको 7 पॉइंट में पूछा कि क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, यानी कि अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप यहाँ पर भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरा एड्रेस एक ही है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी एडिशनल डिटेल है ये वाली ये भी सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है। अब आप यहाँ पर टिक कीजिए और टिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी अभी OTR के अंदर भरी है वो यहाँ पर प्रीव्यू OTR के ऊपर क्लिक करके चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर इसको कट करके यहाँ से आपका जो डिक्लेयर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और चाहे तो आप यहाँ से इस OTR का प्रिंट भी ले सकते हैं या फिर PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर इसको डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी कि फाइनल सबमिट करता हूँ। तो गाइज अब आपका यहाँ पर OTR हो चुका है। अब आप इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे, चाहे आप कोई सा भी फॉर्म भर रहे हैं, वो आप लोग इसी रजिस्टर नंबर एंड इसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके भर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपको लाइव एग्जामिनेशन के अंदर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 देखने को मिलेगा। आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फॉर्म भर रहे थे और कहीं पर कोई एरर आ गया था और फिर आप यहाँ पर इस फॉर्म को दोबारा से लाइव एग्जामिनेशन पर आकर के अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने एरर आ रहा है कि आप अपने फॉर्म को उसी को कंटिन्यू कीजिए। इसके लिए गाइज आपको माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के इसको कंटिन्यू कर देना है। मैं इसको पहले से भर रहा था इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो सभी पर्सनल डिटेल आएगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी। आप इन सभी को चेक करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन जानकारी भरेंगे वो भरेंगे एजुकेशन डिटेल से। तो 19 पॉइंट में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा या फिर जो आप कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ पर किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैं ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। 20.1 है कि क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपने पास कर ली है या अभी आप कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अपियरिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर पास कर चुके तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पासिंग ईयर बताना है, अपियरिंग वाले के सामने सिर्फ 2024 का ही ईयर आएगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी से पास की है वो आप बताएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, फिर आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है तो फिर आप इसमें अदर्स का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 20.5 में आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है या फिर जो आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई रोल नंबर है वही आपको देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज। तो अगर आपके नंबर परसेंटेज में है आप उसको भर दिए और उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है या फिर आप सर्व कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। 22 पॉइंट है कि क्या आपको आईसीयू के अंदर छूट चाहिए। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करिएगा, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। 23 पॉइंट में चाहे आप यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं SSC को ताकि वो इन फ्यूचर आपको ईमेल सेंड करते रहे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और फिर आपको यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 के अंदर एग्जाम सेंटर के लिए पहली प्रेफरेंस देनी है, फिर आपको यहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद में आपको थर्ड प्रेफरेंस देनी है और फिर आपको यहाँ पर एक और सवाल का आंसर करना है जो कि आप यहाँ पर नीचे देखेंगे। इसमें 25.3 है कि क्या आपको कोई फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप 25.3 में नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आता
आता है 26.1, जो कि है कि क्या आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर MOSPI जो कि इस डिपार्टमेंट के अंदर है, इस पर भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको ये 26 पॉइंट में भी यस करना होगा कि हाँ, जो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो मेरे पास है। इसी प्रकार से 27 पॉइंट है कि क्या आप स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं। अगर करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और फिर आपको 27.2 में भी यस करना है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे। अब आता है आपका लाइव फोटो और सिग्नेचर। लाइव फोटो को अपलोड करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, शुरू में कम आई थी बट अभी ज़्यादा आ रही है। अब आपको क्या करना है, लाइव फोटो को कैप्चर करते समय आपको बिल्कुल आपका जो फेस है वो कैमरे के आगे सटा लेना है और पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा स्पेस नहीं रखना है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड में आपका कुछ अलग तरह का स्पेस होता है या जगह होती है या फिर कोई चीज़ें रखी रहती है आपके बैकग्राउंड में, तो वो जो इनका सिस्टम है उनके ऊपर फोकस करके आपको बोलता है कि आपका फेस डिटेक्ट नहीं हुआ है या फिर कोई एरर आ रहा है। इस तरह से इशू आते हैं, इसलिए मैं आपको चीज़ें पहले ही बता रहा हूं। आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल क्लियर रखना है, साफ रखना है, ताकि आपके फेस के ऊपर फोकस हो और फेस आपको बिल्कुल कैमरे के साथ में लगा लेना है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें पासपोर्ट साइज का फोटो लो, अगर आपका पूरा फेस उसमें आ रहा है तो तब आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो अप्रूव्ड एंड प्रोसेस्ड आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर इस तरह से आपका फोटो इसमें कर देंगे और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर ऐप के द्वारा अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर नंबर और आपके पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कीजिए और फॉर्म को कंटिन्यू करके वहां से भी आप फोटो साइन अपलोड कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें कि मैंने अच्छे से बताया कि कैसे आपको लाइव फोटो लेना है और कैसे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आपको अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद इशू आ रहा है तो इस स्पेशल वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है कि आपके सिग्नेचर का साइज 6 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। तो ये जो 6 सेंटीमीटर है ये इसमें गलती हुई है। अगर आप इसको 4 सेंटीमीटर करते हैं यानी कि 472 पिक्सल इंटू 236 करते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया भी है, तो फिर आपका यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि आपका सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है इस तरह से। और अगर आपका सिग्नेचर ब्लर हो रहा है तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपके सिग्नेचर में एक्स्ट्रा पार्ट होता है व्हाइट वाला, वो आपको क्रॉप कर देना है और सिर्फ उतना ही आपको ये पिक्सल के अंदर बनाना है जितने में आपका सिग्नेचर हुआ हो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा पार्ट लेते हैं तो फिर वो ब्लर हो जाता है। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और फिर आप देखेंगे कि सक्सेस हो चुका है। आप ओके करेंगे और ओके करने के बाद एक बार फिर से आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। तो फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, ये कैप्चा कोड डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप SC ST है तो कोई फीस नहीं लगेगी, बट अगर आप जनरल OBC है तो फिर आपको फीस पे करनी होगी। और जैसे ही आप फीस पे कर देंगे किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके, तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे मोबाइल से। अगर कोई इशू आता है पेमेंट करने में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।